क्लास 10th साइंस चैप्टर सेकेंड सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, मतलब पशुओं, क्या है बच्चों, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या मतलब बच्चों इन सबका बात समझना कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जिससे वह अपनी आत्मरक्षा भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कोई बी क्या है, मधुमक्खी है, क्या है क्या बच्चों, मधुमक्खी जब क्या करती है बताओ, डंक मारती है। स्टिंग मतलब क्या होता है, डंक मारती है। स्टिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, जब मधुमक्खी क्या करती है बताओ, डंक मारती है। तो डंक मारने का मतलब ये होता है कि वह तुम्हारे अंदर क्या इंजेक्ट कर देती है बताओ, इंजेक्ट कर देती है मेथनोइक एसिड। कौन से एसिड इंजेक्ट कर देती है, यानी एक प्रकार का जहर होता है उसका, क्या होता है, पॉइजन होता है। यह जो मेथनोइक एसिड है क्या आएगा, एक प्रकार का क्या है, बहुत बड़ा करना है इसका, लंबा करना हुआ है, छोटा नहीं करना है। तो क्या रहे हैं, मेथनोइक एसिड क्या आएगा, मेथनोइक एसिड। अब क्या है, इंजेक्ट करने के बाद यानी अंदर प्रवेश कर देती है। क्या प्रवेश करा देती है बताओ बच्चों, मेथनोइक एसिड। यानी जो डंक मारती है वह तुम्हारे अंदर क्या प्रवेश करा देती है, अपना मेथनोइक एसिड। क्लियर है यहाँ तक, कर लेना इसके आंसर में ये। और देखो अब इससे पहले बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या काम करते हैं हम बताओ, इसके ऊपर इससे बचने के लिए फॉर डिफेंस हम क्या करते हैं बताओ, जिसको डंक मारेगी हम आत्म सुरक्षा में क्या करेंगे, अब उसके ऊपर लगाएंगे, आत्म सुरक्षा में हम क्या करेंगे बच्चों, उस पर लगाएंगे बेस। अब कौन सा बेस लगाएंगे बताना, इसको होता है बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं हम इसको, बेकिंग सोडा, बेकिंग खाने ING बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब जो भी बेकिंग सोडा है क्या है बताना, एक क्षार है, क्या आएगा बताना, एक है, हाँ बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं इसको बताना, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। हाँ बोलो, अच्छा बेकिंग सोडा का फार्मूला कौन बच्चा बताएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे होता है। बेकिंग सोडा की बात हो रही है ना, खाने वाला सोडा, रुकना तो कह रहे हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल है प्लांट का, क्या है एग्जांपल कि एक ना नेटल प्लांट होता है, क्या होता है, नेटल प्लांट होता है। कह रहे हैं क्या है, तो नेटल प्लांट होता है, ये भी यह क्या छोड़ता है, मेथनोइक एसिड ही छोड़ता है। क्या छोड़ता है बच्चों, मेथनोइक एसिड छोड़ता है, मेथनोइक एसिड छोड़ेगा। मेथेनोइक, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड अम्ल क्या छोड़ेगा ये, अच्छा जब ये छोड़ेगा मेथेनोइक अम्ल तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिस पार्ट पर करें ये, अच्छा ये कैसा होता है, इसकी जो पत्ती होती है ना हल्की हल्की नुकीली होती है, साइड साइड से क्या होती है, नुकीली। और जैसे जा रहे हो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया पत्ती है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ऐसे लग जाएगा। लगने के बाद इतना ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उसी के आस पास ही एक दूसरा प्लांट होता है, वो क्या होता है, डॉग प्लांट। कौन सा प्लांट है ये, हाँ डॉग प्लांट। ये क्या होता है, उसकी पत्ती को मसल करके जब उस पर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या यानी सोच सकते हो, बता सकते हो इसमें क्या पाया जाता होगा, तब इसमें बेस होता है। इसमें क्या पाया जाता है, देखो इसमें क्या था, अम्ल था, एसिड था। इसमें क्या था, नेटल में प्लांट में क्या था, एसिड। और डॉग प्लांट में क्या था बता दो, बेस था। क्या था, बेस था। क्या बताओ, न्यूट्रलाइज, NEU लिख देना बच्चों, बताया करो पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। न्यूट्रलाइज क्या आएगा, उदासीन कर देता है। क्या बच्चों कर देता है ये, उदासीन कर देता है। तो समझ में आ गई बात, हाँ यानी एक प्रकार से बेस का मतलब हो गया कि वही है, इसके अंदर भी बोलो, बोलो क्या है, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज लिख लेना बच्चों, LISC, ठीक है लिख लो। अब सही है, ठीक है, चलो हिंदी में, चलो लिख देता हूँ।